हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, फिर चांद कब डूबा का पहला भाग मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था। लेकिन उसका भाग 2 अपलोड करने में काफी देरी कर रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं उस कहानी का दूसरा भाग आपको सुनाती हूँ। मैंने कहा, वह देखो, दूर का कंठ पास ही आ गया, लगता है हमें अमृत के झरने के पास बैठे हैं। उसने मेरी पीठ पर हाथ मारा। अपने बाप से कह, तेरी शादी कर दे जल्दी, यह बस पागलपन की निशानी है। आज मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। मैं बोला, एक बात कहूँ? उसने कहा, कहो। मैं उसके पास आया तो वह 2 कदम छिटक गई। बोली, दूर से बोलो जो भी बोलना है। आदमी का जाति का भरोसा नहीं करती मैं। मैंने कहा, तुम तो मेरी बहन सरीखी हो। वह चुप हो गई थी। बोली, जो कहना है दूर से कहो। मैंने कहा, तुम आदमी से इतना क्यों डरती हो? क्योंकि उसकी छाया में फुफकार है। क्योंकि उसकी छाया में फुफकार है। उसने अपनी बात को दोहराया। तुम गलत कहती हो, सब आदमी एक से नहीं होते। जैसे सब औरतें एक सी नहीं होती, मैं नहीं मानती। वह जब आएंगे तब। वह कौन? वही शर्मा गई। उसका मुंह जासौन जैसा फूल गया था। वह तो मेरे देवता। इतना कहकर वह उचकती हुई वहां से भाग गई। मैं उससे एक भी बात कह ना पाया। मैंने मेरा मित्र नरेश हंस रहा था। चल नरेश, उसकी झोपड़ी में चले। मैंने कहा, मेरा शरीर रास्ता नहीं गया है। तुझे पुराना है, तू जाकर पहुंच, मैं नहीं जा रहा। मेरा खून पानी थोड़े है। वह बोला। घर पहुंचकर नरेश ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है, मैं चला। वह चला गया। मुझे राहत मिली। मैं झोपड़ी तक पहुंच गया। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मुझे न जाने क्या हुआ, मैं उसे पकड़कर ले गया। उसके मुंह पर मैंने हथेली रख दी। वह घबरा गई थी। पीपल के पीछे ले जाकर मैंने उसे छोड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छूना चाहता था। तुम मुझे छूने नहीं देती थी ना, इसलिए तुम लक्ष्मी हो। वह कांप रही थी। बोली, छू लिया ना? और क्या करना है? सोनी रात में एक लड़की पर बाज जैसा झपटना। बाज ना कहो, तुम मेरी बहन हो। मैं एक बात कहने आया हूँ। तुमने उस दिन कहना चाहता था कि तुम बहुत मीठा गाती हो। उसने पत्थर उठा लिया। यह कहने वाले तुम कौन हो? भाई सुनो तो, तुम्हारा पत्थर खाकर भी मुझे राहत मिलेगी। मैंने गांव में सुना है तुम्हारे काका ने शहर पता भेजा था। वह लेने आएगा तुम्हें। मैं नहीं जाऊंगी बाबू, नरवा में डूब मरूंगी। वह अपने आप मेरे पास आ गई थी। मुझसे वह लिपट गई और सिसकने लगी। बोला, वह मेरा पति है, मेरा देवता है, इसलिए उसी के गीत गाती रहती हूँ। पर उसे देखना नहीं चाहती। सामने आकर वह जानवर बन जाता है। यह सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा, उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कैसे छोड़ दे साहब, हमने ब्याह किया है। हमारा जन्म जन्म का नाता है। मेरी एक बात मानोगी? कहो, उसने ऐठते हुए कहा। मैं बोला, मुझे गलत ना समझो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। पर मैं सोचता हूँ यह बड़ा अस्थिर नाता है। आजकल इसमें वह पवित्रता नहीं है, कभी रहेगी भी नहीं। मैं तुमसे एक पवित्र नाता जोड़ना चाहता हूँ। कैसा पवित्र? उसकी आवाज बदल गई थी। मैं तुम्हें शहर ले चलना चाहता हूँ। कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा। मैं डरता हूँ कि वह आया तो तुझे न गांव वाले बचा पाएंगे न घर वाले। तब तो तू जान भी ना दे सकेगी। तुझे विवश होकर अपनी जीवन धारा बदलनी होगी। मैं यह सब एक सांस में कह गया और सांस रुकते ही मैंने देखा, फूल सी वो लड़की पत्थर की हो गई थी। भेड़िए, वह यह कहकर अपनी झोड़ी में भाग गई। मैंने ठगा और लुटा सा खड़ा रहा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर चांद कब डूबा, चांदनी को कब जमीन सोख गई, मुझे पता ही नहीं चला। और अब सवेरा हुआ। मैं कमरे में बैठा एक तस्वीर को देख रहा हूँ। वह दूध ले आई है। मेरी बहन ने दूध ले लिया है। वह अपनी दुनिया दांत दिखाते हुए मेरे कमरे तक छम से आई और चली गई। यही वह राधा है। हम दोनों में कितना विचित्र लगाव है। दोस्तों, आपने अगर इस कहानी की गहराई को समझा होगा तो आप इस कहानी से बिल्कुल जुड़ गए होंगे। फिर चांद कब डूबा भाग 1 और भाग 2 आज जाकर पूरा हुआ। दोस्तों, एक्चुअली ये कहानी एक प्रेम की है, जो एक इंसान, मतलब उस रिश्ते को वो नाम नहीं दे पाया और उस रिश्ते को वो अपना नहीं पाया, लेकिन उसने कोशिश अंत तक पूरी करी। तो खैर, जैसे फिर चांद कब डूबा और कब धरती में समा गया, इन सब बातों के अब अगले हटकर मैं इस कहानी को अब यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपके साथ अगली कहानी में बिल्कुल मिल जाऊंगी। आप तब तक अपना प्यार, सपोर्ट और कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। मैं इसी तरह नई प्यारी इमोशनल कहानी आपके साथ लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।